हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिया एंड आप मेरे साथ मेरे सेकंड वीडियो में आ चुके हैं। सो यस, वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। सो दिस इज अ न्यू सीरीज़ जहां मैं अलग अलग मूवीज़ एंड सीरीज़ को रिव्यू करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी आज की मूवी है धड़क 2। ये एक ऐसी मूवी है जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, जैसे जो हमारा कास्ट सिस्टम में डिफ्रेंशिएट होता है। एंड फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड पार्ट में भी उन्होंने इसी तरीके का एक सोशल इशू रखा है। डिफरेंस ये है कि फर्स्ट पार्ट में दे मेड इट वेरी फ्लैशी, विद फ्लैशी डांस मूव्स, आइटम नंबर्स, बिग स्टार किड्स एंड एवरीथिंग। बट इस बार उन्होंने एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी दिखाई है हमारे जाति सिस्टम की, जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। सो विदाउट फर्दर अडू चलते हैं मूवी को और इन डेप्थ में बात करते हैं। इस सीरीज़ के अंदर मैं मूवी के बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताने वाली हूँ एंड दिस इज़ माय ओपिनियन। मैं कोई किसी का ओपिनियन शेप नहीं कर रही हूँ या फिर ये फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ यही होनी चाहिए। इट्स जस्ट माय ओपिनियन फ्रॉम माय वॉच। मैंने रिसेंटली अभी ये OTT पे ये मूवी आई है एंड आई जस्ट वॉच्ड इट आज ही। आई वाज लाइक व्हाई नॉट शेयर माय रिव्यू एंड माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तो जब मैंने इसको मतलब ट्रेलर इसका जब रिलीज़ हुआ था, आई वाज लाइक कि हाँ इन्होंने फिर से फर्स्ट पार्ट की तरह किया होगा एंड इट मस्ट बी समथिंग लाइक दैट ओनली, बिकॉज ऑब्वियसली आजकल तृप्ति डिमरी इज ऑल ओवर द इंटरनेट, लाइक मैसर उसका रीच चल रहा था उस टाइम पे। एंड सिद्धांत चतुर्वेदी हैज़ ऑल्सो डन हिज पार्ट वेरी नाइसली। दोनों लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है इस पूरे मूवी के अंदर। बट येस, जब मैंने उसका ट्रेलर देखा था आई वाज लाइक कि सेम ओल्ड स्टोरी होने वाली है, इसमें क्या नया हो सकता है। एंड में फर्स्ट पार्ट की तरह मे बी इसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट इस बार ऐसा नहीं हुआ। नो स्पॉयलर्स टू एनीबडी। बट येस, अगर हम इसको देखें, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वॉज नॉट दैट गुड। बट अगर आप एक्चुअल में मूवी देखने जाओगे, लाइक आई कैन सी कि OTT पे इट्स ट्रेंडिंग नाउ, लाइक इसके बहुत रील्स बन रहे हैं, रीमेक्स बन रहे हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस मूवी। तो ऐसा क्या हुआ जो ये थिएटर्स में नहीं चली? आई से बैड मार्केटिंग। मूवी की मार्केटिंग बिल्कुल ढंग से नहीं करी। जितना अच्छा इसका इन लोगों ने टीज शेयर करा था ना उस गाने से, उस गाने की लिरिकल से, उतनी ही बुरी इसकी मार्केटिंग थी। फर्स्ट रीज़न तो सबसे बड़ा ये था, इन्होंने अपनी मूवी को एक्सप्लेन करा ही नहीं उतना। दे डिड नॉट पुट इट आउट देयर दैट मच कि वो मूवी उतना ज़्यादा चले। वैसे ही नई मूवीज़ के हाल बहुत ख़राब है इस साल। बहुत कोई हमें बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ नहीं मिली है थिएटर के अंदर। लाइक ऑब्वियसली कुछ मिली है बट दे आर नॉट मोस्टली फ्रॉम बॉलीवुड। सो इन दे शुड हैव वर्कड मोर। वेर एज इन अगर हम देखें कि OTT पर इनका क्या स्टांस है या ये लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, OTT पर दिस मूवी इज ऑन ट्रेंडिंग। लाइक नेटफ्लिक्स पे आई गेस इट्स ऑन नंबर 2 ट्रेंडिंग राइट नाउ ऑल ओवर इंडिया। आई गेस दैट इज़ अ बिग थिंग जो 24 घंटे के अंदर उसने अचीव किया है। सेकेंडली, अगर हम इस मूवी में इन लोगों की एक्टिंग के बारे में बात करें, हैंड्स डाउन सिद्धांत चतुर्वेदी की एक्टिंग इज फिनोमिनल। लाइक अगर आप उसके एस्पेक्ट्स को देखोगे, उसके इमोशंस को देखोगे, तो वो हर एक सीन, हर एक लाइन जिस तरह से वो डिलीवर कर रहा है, वो उस SC ST कास्ट बॉय जो उसको एक आउटकास्ट करने की दिखाई गई है पूरी मूवी के दौरान, उसका जो वो रोल प्ले कर रहा है, उसके जो वो इमोशंस पोर्ट्रे कर रहा है, वो बिल्कुल स्पॉट ऑन कर रहा है। Whereas and if I talk about Tripti Dimri, नो डाउट उसने भी बहुत अच्छा काम करा है, बट आई रियली फील दैट शी कुड हैव बॉट मोर लाइफ टू दिस कैरेक्टर। मतलब उसके कैरेक्टर का ना एक पॉइंट पे वहाँ सेंस नहीं बन रहा था दैट व्हाई इज शी नॉट रिएक्टिंग। उसको दिख क्यों नहीं रहा है वो, बस क्यों वो रो रो के बस वो मांग ही क्यों रही, व्हाई कांट शी एक्चुअली सी इट। तो दैट वाज आई गेस या तो कैरेक्टर बिल्डिंग में उनकी प्रॉब्लम होगी या फिर समथिंग वाज ऑफ इन दैट। एक वो आई फील कि शी कुड हैव डन मच बेटर in those roles because she has done serious roles pehle bhi. She has done better acting pehle bhi. So we know that she's capable of doing it. I don't know what happened to her in this movie, but I guess that is what maybe the script demanded. दूसरी चीज़ अगर हम इनकी स्टोरी लाइन देखें, तो इनकी जो स्टोरी लाइन है इस बार इन्होंने कोई फ्लैशी चीज़ नहीं दिखाई है जैसे इन्होंने पार्ट 1 में किया था। पार्ट 2 में इन्होंने ग्राउंड रियलिटी दिखाई है कि हाँ भाई, जो हम जिनको कहते हैं ना कि आप छोटी जाति के हो या फिर आप आउटकास्ट वे में बिहेव, आपकी आउटकास्ट है या फिर इस तरीके से कुछ भी है, उनको जिस तरीके से आज के टाइम में भी सेग्रीगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं दे हैव अचीव दिस।
हाँ, उनको किस तरीके से ब्रूटली ट्रीट किया जाता है आज भी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है, बट आई फील अ लॉट मोर कुड हैव बीन शोन। थर्डली, अगर हम इसके बोल्ड एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, जैसे कि जो इन्होंने यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें दिखाई हैं, लाइक जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है जो स्टूडेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, फेवरेटिज्म की बात हो गई, या फिर कॉलेज पॉलिटिक्स की बात हो गई, या फिर हम जानते हैं कि भाई बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट माई सेल्फ, मुझे पता है कि भाई कॉलेज पॉलिटिक्स कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड कितना ज़्यादा लोगों के ऊपर उस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ता है, या किस तरीके से वो लोगों की लाइफ ख़राब भी करती है कई एस्पेक्ट्स में, बनाती भी है कई एस्पेक्ट्स में। सो हाँ, वो चीज़ बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करी गई है। कुड हैव बीन मोर बेटर एंड कुड हैव चीज़ें और ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट हो सकती थी इसमें। देन इफ़ आई शिफ्ट ऑन टू ओवरऑल मूवी एक्सपीरियंस, मूवी का क्या मेरा फीडबैक है, आई फील कि दिस वॉज अ वेरी समवेयर और द अदर अंडर मार्केटेड मूवी, नॉट अंडर रेटेड, बट इट वॉज एन अंडर मार्केटेड मूवी। पूरा अगर मैं एज अ फ्लो बात करूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस, छोटे छोटे मैसेजेस हमें पहुंचाने की कोशिश करी गई है इस मूवी के थ्रू, जो शायद बहुत लोग मिस कर जाते हैं। वुमेन इक्वालिटी की यहाँ कहीं ना कहीं बात करी गई है, कि हाँ भाई कहीं ना कहीं जो हमारा लॉ है वो कभी कभार इनजस्टिस कर देता है हमारे साथ, कई बार उस लॉ को राइट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस का सहारा लेना पड़ता है। दैट इज़ अ वेरी बिग कोड जो वो लोग पोर्ट्रे करते हैं थ्रू आउट द फिल्म दिखाया जाता है कि हाँ भाई आज भी, इवन बीइंग इन द 21st सेंचुरी, इतने बड़े बड़े शहरों में हम रह रहे हैं, उसके बाद भी ऑनर किलिंग इज सो प्रोमिनेंट, इतना प्रोमिनेंट है ये आज भी। लोग अपनी खुद की ही फैमिलीज के साथ ऐसा कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे या दूसरे की बेटी या बेटे की तो बात बाद में है, आप अपने ही बच्चे के साथ ये चीज़ कर सकते हो ऑन द नेम ऑफ ऑनर, इज रियली क्रास। Baki, they have really outdone themselves this time. I feel that coming a film like this on the social issue, I feel ऐसी और मूवीज़ बिल्कुल बननी चाहिए। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इमोशनली कनेक्ट हुई, यानी ऑफकोर्स मैं कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट हुई इस मूवी से, बट आई विल से मेरे हिसाब से मैं कनेक्ट हुई बिकॉज सिद्धांत चतुर्वेदी की जो एक्टिंग थी, जो वो अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि भाई मुझे बस जीने दो, मुझे अपनी इस आउटकास्टेड ज़िंदगी से बाहर आना है, आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग। उसका वो जो उसने अपना डिटर्मिनेशन पूरी मूवी में दिखाने की कोशिश करी है, पूरी मूवी में दे हैव जस्ट ट्राई टू शो अलग अलग वे से हाउ इक्वालिटी शुड बी शोन, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, क्रीड के बेसिस पे हो, किसी भी तरीके से उन्होंने इक्वालिटी और इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आज के टाइम में, वो दिखाने की कोशिश करी है एंड इट्स डन वेरी ब्यूटिफुली। सो या गाइज, ये था मेरा टेक ऑन दिस मूवी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी, एंड डू यू थिंक कि इस मूवी को अगर बेटर मार्केट किया जाता तो क्या वो और अच्छी परफॉर्म कर सकती थी, क्या वो और अच्छी बन सकती थी। वॉट आर योर एस्पेक्ट्स ऑन दिस मूवी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड गाइज, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जितना हो सके, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आई कैन सी कि बहुत लोग व्यूज़ दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। आई एम अ न्यू क्रिएटर, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई सपोर्ट वगैरह की, मुझे भी तो पता चले कि हाँ भाई आप लोग सपोर्ट देख रहे हो तो आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। डू लेट मी नो योर फीडबैक, एंड इफ़ यू वांट some more series or some more kind of videos, do let me know in the comments below. Maybe I'll inculcate. Till then, bye everyone.